बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? परेशान तो सब हैं, मगर आगे आएगा कौन? अब इस सवाल का जवाब मिल गया है। जी हां, बॉलीवुड सुपरस्टार सुनील शेट्टी ने यूपी के मुख्यमंत्री और बीजेपी के बड़े नेता योगी आदित्यनाथ के ठीक सामने बैठकर ऐसी ऐसी बातें कह दी जो कहने की हिम्मत बॉलीवुड के बड़े बड़े तथाकथित स्टार लोग जुटा नहीं पाए अभी तक। न केवल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी पर भी सुनील शेट्टी ने ऐसी बातें कह दी जो कहना तो सब चाहते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है कोई। सुनील शेट्टी ने योगी आदित्यनाथ के सामने बैठकर क्या क्या बोल दिया, वो सब हम आपको सुनाएंगे, जिसे सुनने के बाद आप भी बोलने पर मजबूर हो जाएंगे कि वाह सुनील वाह। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे गोदी मीडिया की औकात। जी हां, जिस गोदी मीडिया के एंकर स्टूडियो में बैठकर सत्ता से सवाल पूछने वालों और अपना हक मांगने वालों को देशद्रोही से लेकर गद्दार और जिहादी तक बता देते हैं, उन्हीं के पत्रकार जब जनता के बीच जाते हैं तो किस तरह से भीगी बिल्ली बन जाते हैं और नजर तक नहीं मिला पाते, चोरों की तरह गर्दन झुकाकर खड़े रहते हैं, यह भी हम आपको दिखाएंगे। जिसमें एक गोदी पत्रकार जब जनता के बीच पहुंचा तो जनता ने उसे जमकर चाय पिलाया। इसके साथ ही मोहम्मद जुबैर ने भी इस पर टिप्पणी की है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और फिर बात करेंगे राम मंदिर की। जी हां, पिछले दिनों गृहमंत्री ने राम मंदिर को लेकर कुछ बयान दिया था। अब उस पर तगड़ा पलटवार करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने अमित शाह को बुरी तरह से घेरा है। और अंत में आपको एक ऐसा वीडियो दिखाएंगे जो हमारे देश में जातीय भेदभाव का जीता जागता प्रमाण है। एक दलित महिला को बालों से पकड़कर कथित तौर पर मंदिर के पुजारी लोग घसीटते हुए मंदिर से बाहर भगा रहे हैं, ढकेल रहे हैं। देश में हो रहे दलितों के खिलाफ ये क्रूर अत्याचार भी हम आपको दिखाएंगे। मगर उससे पहले आप सभी से अनुरोध है, यदि आपको हमारा काम पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया करिए। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप हमारी आर्थिक सहायता करें, ताकि देश को गोदी मीडिया के जहर से बचाया जा सके और आपका मीडिया मजबूत हो जो आपके हक के लिए बात करे। फेसबुक पर हमें फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं बिल्ली के गले में घंटी की। जी हां, पिछले 8 दशक की अमिताभ बच्चन और अनुपम खेर जैसे बड़े सुपरस्टार जो डीजल पेट्रोल के दाम 50 पैसे बढ़ने पर साइकिल निकाल लेने की बात किया करते थे, आए दिन सरकार को घेरा करते थे, जो कि एक आम नागरिक का काम भी है, करना चाहिए। ये लोग भी सन्नाटा मारकर बैठ गए। और अनुपम खेर तो सरकार के पक्ष में क्या क्या करते हैं ये सबको मालूम है। मगर अब जब पानी सर के ऊपर जाने लगा है तो बॉलीवुड के सुपरस्टार सुनील शेट्टी सामने आए हैं और उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ठीक सामने बैठकर ऐसी ऐसी बातें कह दी जो बोलने में बड़े बड़े स्टारों का हलक सूख जाएगा। पहले आप सुनील शेट्टी की बातों को ध्यान से सुन लीजिए, फिर हम आपको बताएंगे कि मशहूर पत्रकार अजीत अंजुम ने 2 लाइन में, सुन लिया आपने, किस तरह से सुनील शेट्टी ने बेहद ही सटीक शब्दावली के साथ मुख्यमंत्री के सामने यह बात रख दी कि आप भी इस पर ध्यान दें और प्रधानमंत्री मोदी से भी बात करें तो बॉलीवुड रास्ते पर आ जाएगा, उसकी हालत सुधर जाएगी। वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम ने इस वीडियो पर टिप्पणी करते हुए लिखा है कि सुनील शेट्टी के कहने का मतलब यह है कि सीएम योगी और पीएम मोदी अगर अपने बॉयकॉट गैंग पर कंट्रोल कर लें तो फिल्म इंडस्ट्री का भला हो जाएगा। पिछले कुछ सालों से धर्म के नाम पर जिस तरह से बॉलीवुड जैसी बड़ी इंडस्ट्री को बर्बाद किया गया है, यह न सिर्फ बॉलीवुड के लिए बल्कि पूरे देश के लिए शर्मनाक है। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक धर्म के स्टार को बदनाम करेंगे, उसकी फिल्मों का बॉयकॉट करेंगे तो बाकी के ऊपर असर नहीं होगा। बॉलीवुड एक इंडस्ट्री है जिसमें हर व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक का नुकसान होगा तो इनडायरेक्ट रूप से दूसरे का भी नुकसान होगा। वैसे एक बात और कही जा सकती है कि सुनील शेट्टी को यह बात कहने में और इस पर आवाज उठाने में इतना लंबा समय क्यों लग गया। बहरहाल देर सही सही किसी ने यह कहने की हिम्मत तो दिखाई। पिछले दिनों हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से हल्द्वानी के मामले को गोदी मीडिया ने जमीन जिहाद का नाम दिया था। यानी कि जब हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर बसे लोगों ने उनके घर तोड़ने से पहले बसाने की मांग की सरकार से, तो गोदी मीडिया वालों ने इन्हें बदनाम करना शुरू कर दिया। ठीक वैसे ही जब किसान अपने हक की मांग करें तो किसानों को आतंकवादी बता देना, देश के नौजवान अग्निवीर योजना का विरोध करें तो उन्हें कामचोर और उग्रवादी बता देना, मुस्लिम महिलाएं जब एनआरसी का विरोध करें तो उन्हें गालियां देना, उन्हें बदनाम करना, उन्हें पाकिस्तान परस्त बताना। मगर यह सब बोलने के बाद भी स्टूडियो में बैठे लपटझंडिस तो सुरक्षित हैं, मगर जब उनके लोग ग्राउंड पर पहुंचते हैं तो जनता उन्हें चुनकर चाय पिलाती है, जमकर चाय पिलाती है। यह संदेश है उन टीवी चैनलों के लिए, सुधर जाएं और समझ जाएं कि देश की जनता उन्हें अच्छे से पहचान चुकी है। देखिए नवभारत टाइम्स के पत्रकार जब जनता के बीच पहुंचे तो लोगों ने उन्हें किस तरह से सम्मानित किया है। पत्रकार साहब के चेहरे पर खास ध्यान रखिएगा। नजर उठ कि एयर कंडीशन स्टूडियो में बैठे एंकर्स जब हल्द्वानी में प्रदर्शनकारियों को जिहादी गैंग, कानून विरोधी मोमबत्ती गैंग और जमीन जिहाद का नाम देते हैं तो उनके रिपोर्टर्स को ग्राउंड पर इस तरह से जनता के गुस्से का सामना करना पड़ता है। राहुल गांधी की यात्रा में भी बुलडोजर दिखा है। इस तस्वीर को शेयर करते हुए सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा है कि इस बुलडोजर का आतंक उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ था, अब इसके अंत का आगाज भी यूपी ने कर दिया है।
तुम बुलडोजर से तोड़ोगे, हम उसी से जोड़ेंगे। वैसे एक बात और आपको बता दें कि बुलडोजर जैसी मशीनरी का निर्माण विकास में तेजी लाने के लिए किया गया था, न कि विनाश में तेजी लाने के लिए। एक बात समझ नहीं आती, हमारे देश में जाति भेदभाव दिन पर दिन कम हो रहा है या बढ़ता ही जा रहा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, चलता रहेगा, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, मगर ये तस्वीरें भ्रम में डालती हैं कि क्या सच में हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, और क्या इस तरह से बिखरा हुआ, नफरत में डूबा हुआ भारत कभी विश्व गुरु बन सकता है। पिछले दिनों गृहमंत्री अमित शाह ने कहा था कि 1 जनवरी 2024 को हम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इस पर जबरदस्त टिप्पणी करते हुए कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ सवाल पूछे हैं। आप इनके सवालों को ध्यान से सुनिए, मगर उससे पहले एक बार फिर से आप सभी से अनुरोध है कि यदि आपको हमारा काम पसंद आए और पहली बार देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस QR कोड को स्कैन करके आप हमारी आर्थिक सहायता करें ताकि देश को गोदी मीडिया के जहरीले प्रकोप से बचाया जा सके और आपका जनता का मीडिया मजबूत हो जो आपके लिए आवाज उठाए।